हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे टॉप 10 एमसीक्यूज़ ऑफ उत्तराखंड जीके पार्ट 39। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के टॉप 10 एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। गाइस, अगर आप यूके ट्रिपल एससी के वीडियो पटवारी कनिष्ठ सहायक के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देव भूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में बने घंटे के निशान को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ब्राइट और कॉर्नर दर्शनीय स्थल कहाँ स्थित है? तो गाइज़, ब्राइट और कॉर्नर दर्शनीय स्थल जो स्थित है ये स्थित है अल्मोड़ा में। कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। उसके अलावा अल्मोड़ा में देखिए कुछ महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल हैं, वो आपको याद रखने हैं। मटेला, ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक है मानीला, ठीक है, मानीला, ये भी अल्मोड़ा में पड़ता है। उसके अलावा जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए एक तो है सिमतोला, सिमतोला और वे मारतोला, ये दोनों एक ही नाम है, ठीक है। तो ये भी वहाँ का एक दर्शनीय स्थल है जो अल्मोड़ा में है, ठीक है। खासकर इसकी यह है कि एक पिकनिक स्पॉट है। सिमतोला व मारतोला जो है एक पिकनिक स्पॉट है। अगला क्वेश्चन है, भवानी शाह ने देवप्रयाग में कब एक संस्कृत पाठशाला बनवाई थी? देखिए क्वेश्चन से एक मतलब क्वेश्चन से आपको आंसर मिल जाता है। देखिए भवानी शाह ने, क्वेश्चन पूछ सकता है कि भवानी शाह ने कहाँ पर संस्कृत पाठशाला बनवाई थी? तो देवप्रयाग में, ठीक है। भवानी शाह ने देवप्रयाग में एक संस्कृत पाठशाला बनवाई थी, वो कब बनवाई थी? तो वो बनवाई थी 1862 में, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। देखिए भवानी शाह जो थे ये सुदर्शन शाह के बाद आए थे, ठीक है। भवानी शाह जो थे सुदर्शन शाह के बाद आए थे, ठीक है। इनका कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। 1859 से 1871 तक जो है भवानी शाह का कार्यकाल रहा था। अगला क्वेश्चन है, गन्ना विकास संस्थान कहाँ स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस ये। तो गन्ना विकास संस्थान जो स्थित है ये स्थित है काशीपुर में, ठीक है। अब देखिए आपको एक तो काशीपुर है, ठीक है, उसके अलावा गन्ना विकास संस्थान रुड़की में भी है, ठीक है गाइस। गन्ना विकास संस्थान जो है रुड़की में भी है, लेकिन वो दोनों ऑप्शन आपको कभी एक साथ नहीं देगा, ठीक है। ऑप्शन देगा तो काशीपुर में रुड़की इस तरह से एक साथ दे सकता है, लेकिन अगर अलग अलग ऑप्शन पूछेगा तो वो या तो आपको काशीपुर देगा या रुड़की देगा, ठीक है गाइस। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं काशीपुर के बारे में। तो देखिए काशीपुर से कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र निकलते थे, उनका नाम आपको ज़रूर याद रहने चाहिए। एक तो था बाणी प्रभा, ठीक है, बाणी प्रभा, ये समाचार पत्र काशीपुर से निकलता था। उसके अलावा एक समाचार पत्र था बिगुल, ठीक है, ये भी काशीपुर से निकलता था। एक था चौराहा, चौराहा, ये समाचार पत्र था जो काशीपुर से निकलता था, ठीक है। उसके अलावा फेमस चैती मेला जो है, ठीक है, फेमस चैती मेला जो है वो भी काशीपुर में लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट कि काशीपुर का पुराना नाम क्या है? तो सभी को पता होगा, गोविशाण, ठीक है। क्या है? गोविशाण। काशीपुर का पुराना नाम क्या है? गोविशाण। देखिए चंद काल में जो काशीपुर का नाम था, ठीक है, चंद काल में पूछ सकता है कि चंद काल में काशीपुर को किस नाम से पुकारा जाता था? तो इसको कहते थे कोटा। क्या कहते थे इसको? कोटा। तो ये भी पूछ सकता है कि काशीपुर का जो चंद काल का नाम था वो क्या था? तो आपको नाम रखना है याद, कोटा। अगला क्वेश्चन है, कलुबागड़ी का किला कहाँ स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। कलुबागड़ी का किला कहाँ स्थित है? तो देखिए ये स्थित है रुड़की में, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। रुड़की में पूछता है किस जगह पे है, तो देखिए रुड़की का एक गांव है, ठीक है, रुड़की का एक गांव है रांझा, ठीक है, रुड़की का एक गांव है रांझा। तो इस रांझा गांव में जो है कलुबागड़ी का किला जो है स्थित है। बात करें रुड़की की, तो रुड़की किस नदी के किनारे स्थित है? तो सोनाली नदी, ठीक है, किस नदी के किनारे है? सोलानी नदी के किनारे जो है रुड़की शहर जो है बसा हुआ है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इंजीनियर्स का मक्का, क्वेश्चन देखिएगा, पूछ सकता है कि इंजीनियर्स का मक्का, इंजीनियर्स का मक्का किसको कहते हैं? तो इंजीनियर्स का मक्का कहते हैं रुड़की को, ठीक है, किसको कहते हैं? रुड़की को। रुड़की नाम जो पड़ा था वो एक महिला थी रूड़ी, ठीक है, रूड़ी नाम की एक महिला थी, रूड़ी नाम की एक महिला थी, ठीक है, रूड़ी नामक महिला थी, उनके नाम पर जो है रुड़की का नाम पड़ा है। उसके अलावा यहाँ पे एक फेमस जगह है, कौन सी? पिराने कलियर। कौन सी जगह है? एक पिराने कलियर।
देखिए पुराने कलियर में जो जिनकी दरगाह है उनका नाम काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। तो उनका नाम क्या है आपको याद रखना है, हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर, ठीक है। ये पुराने कलियर में इनकी दरगाह पे जो है मेला लगता है, तो उनका नाम है हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर, ठीक है। तो ये मेला कहाँ पे लगता है पुराने कलियर का, रुड़की में। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि रुड़की को नगर निगम कब बनाया गया था, ठीक है। रुड़की को नगर निगम कब बनाया गया था। तो देखिए रुड़की को नगर निगम जो बनाया गया था ये बनाया गया था 2013 में। कब बनाया गया था, 2013 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें किरातों का वर्णन मिलता है। तो देखिए किरातों का जो वर्णन मिलता है ये मिलता है रघुवंश महाकाव्य में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है, ठीक है। किरातों का वर्णन किसमें मिलता है, रघुवंश महाकाव्य में। देखिए कौल के बाद, ठीक है, कौल के बाद कौन आए थे, किरात लोग आए थे, ठीक है। कौल के बाद कौन आए थे, किरात। पूछ भी सकता है कि किरात किन लोगों के बाद आए थे। तो कौल के बाद उत्तराखंड में किरातों का आधिपत्य हुआ था, ठीक। देखिए किरातों को किस अन्य नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किरातों को किन्नर, ठीक है, किरातों को किन्नर या कीर भी कहा जाता है। स्कंद पुराण की बात करें, देखिए, ठीक है, स्कंद पुराण की बात करें, स्कंद पुराण में किरातों को भिल्ल कहा गया है, ठीक है। पूछ सकता है कि स्कंद पुराण में किरातों को किस नाम से पुकारा गया है, तो इनको भिल्ल कहा गया है। किरातों की भाषा की बात करें, ठीक है, इनकी भाषा या बोली की बात करें, इनकी भाषा और बोली क्या है, तो मुंडा, ठीक है। इनकी भाषा या बोली क्या है, मुंडा। किरात प्रजाति जो है भ्रमणकारी हैं, ठीक है, भ्रमणकारी पशुपालक व आखेटक जाति है। वर्तमान में बात करें कि वर्तमान में किरात लोग कहाँ रहते हैं, तो ये पता है, वर्तमान में अस्कोट वे डीडी हाट, ठीक है, डीडी हाट। वर्तमान में अस्कोट व डीडी हाट नामक स्थानों पर किरातों के वंशज रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानस खंड में किसे नीलगिरी कहा गया है, ठीक है। तो मानस खंड में नीलगिरी जो कहा गया है ये कहा गया है बागेश्वर को, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। बागेश्वर के बारे में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देखिए बागेश्वर के गठन की बात करें कि बागेश्वर का गठन कब हुआ था, तो 18 सितंबर 1997 को, ठीक है, 18 सितंबर 1997 को बागेश्वर, ठीक है, बागेश्वर जिला बना था। ये किससे अलग होकर बना था, तो ये याद रखना, पूछ भी सकता है, तो ये अल्मोड़ा से अलग हुआ था, ठीक है। उसके अलावा ये नगर पालिका कब बना था, ठीक है, ये नगर पालिका बना था 1968 में, ठीक है। और तहसील कब बना था, ये अलग तहसील के रूप में कब बना था, 1974 में। इसको अलग परगना जो घोषित किया था, ठीक है, परगना जो घोषित किया था इसको 1976 में घोषित किया था, ठीक है। उसके अलावा इसका उपनाम है, क्वेश्चन आता है कि उत्तर का वाराणसी, ठीक है, उत्तर का वाराणसी किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं बागेश्वर को। बागेश्वर को वागनाथ या व्याघ्रेश्वर, ठीक है, व्याघ्रेश्वर या बागनाथ भी कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि बागेश्वर जो है किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो बागेश्वर जो है सरयू व गोमती इन नदियों के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम भांग की फैक्ट्री कहाँ लगाई थी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये थंबनेल पे भी आपने देखा होगा। तो अंग्रेजों ने सर्वप्रथम भांग की फैक्ट्री जो लगाई थी ये लगाई थी काशीपुर में, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत को कब पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के साथ सहयोग किया गया। तो गाइस ये सहयोग ये संयुक्त है, ठीक है, संयुक्त किया गया। टिहरी रियासत को कब पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के साथ संयुक्त किया गया था, तो ये किया गया था 1937 में, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, रातापानी बुग्याल कहाँ स्थित है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो रातापानी बुग्याल कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है पिथौरागढ़ में। कहाँ पर स्थित है, पिथौरागढ़ में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अगर वो पूछता है पिथौरागढ़ में कहाँ पे है, तो मुंशियारी में। कहाँ पर है रातापानी बुग्याल, तो ये मुंशियारी में स्थित है। देखिए पिथौरागढ़ के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बुग्याल हैं जो देख लेते हैं एक एक करके। तो देखिए सबसे पहला आता है
छिपलाकोट। ठीक है, पूछ लेगा कि छिपलाकोट बुग्याल कहाँ पर स्थित है। तो छिपलाकोट बुग्याल जो है ये पिथौरागढ़ में है। लड़ी पांगती, ठीक है, एक है लड़ी पांगती बुग्याल, ये कहाँ पर है, तो ये भी पिथौरागढ़ में। उसके अलावा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रुई बुग्याल, ठीक है, रुई बुग्याल ये मुनस्यारी में है। ठीक है, मुनस्यारी पिथौरागढ़ में है। उसके अलावा काली मुनी, ठीक है, काला मुनी, काला मुनी बुग्याल कहाँ पर है, तो ये भी पिथौरागढ़ में है। उसके अलावा गोवर्धर, गोवर्धर वे वनिक, गोवर्धर वे वनिक बुग्याल ये कहाँ पर है, तो ये भी मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। उसके अलावा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है रहाली, ठीक है, रहाली, और एक है खलिया, ये बुग्याल भी कहाँ पर है, तो ये भी पिथौरागढ़ में है। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कम से कम 3 बार यूके ट्रिपल एससी ने रिपीट कर रखा है। तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1978 में, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है रुड़की में। कहाँ पर स्थित है ये, रुड़की में। अगर फुल डेट की बात कर लें कि राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की स्थापना कब हुई थी, तो फुल डेट भी आपको याद होनी चाहिए, 14 दिसंबर 1978 रुड़की में। उसके अलावा यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण है, देखिए भारतीय सिंचाई, मैं लिख के बता देता हूँ आपको, जल्दी याद होगा। भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, तो ये भी रुड़की में है, और कई बार ये पूछ भी रखा है। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय भवन, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान, तो ये भी रुड़की में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1947 में। तो गाइज़ ये थे आज के टॉप 10 MCQs ऑफ उत्तराखंड जी के पार्ट 39 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपके आने वाले एग्जाम BDO, BPDO, समाज कल्याण अधिकारी, पटवारी, कनिष्ठ सहायक, उन सभी एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइस देखिए, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगती है ना, तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो को आप व्हाट्सअप, फेसबुक, जो भी आपकी सोशल साइट्स हैं वहाँ पर आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।